आज तुम बोलते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला का अधिकार हम देंगे, दीजिए, कौन मना करता है। हम तो मखालफत नहीं करते, इस्लाम तो मखालफत ही नहीं करता। इस्लाम तो हर औरत को बल्कि बराबरी का हक दिया, बराबरी का, इक्वलिटी। आपने तो 40 साल से छोड़ रखा है गुरुजी अपने बीवी को गुजरात में। हजरत उमर फारूक तो कहते 3 महीना अलग नहीं रह सकते अपने बीवी से। गद्दी का नाजायज इस्तेमाल, और मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत के ऊपर इलिगेशंस लगाते हैं कुछ लोग। नहीं, नराशन संवाजिनम वाजन्नी शैदीरम पूषणम सन्मैरीम हे रथम न दुर्गा दवसवा विदानवो विश्व सम्मानो अहंसो अहंसो। विश्व सम्मान, पूरी दुनिया को इज्जत देने के लिए विश्व सम्मानो। कोई और तर्जमा है तो बताएं मुझे। हाँ, मेंबर ऑफ उन्नाव होंगे तो वो बदल देंगे, विश्व सम्मानों को कर देंगे अहंसों को। हंसो निष्पिपरता कि जुल्म करो दुनिया में, बताया बनाया। अब एक औरत थी, उसने कहा कि मुसलमान जो अपने नमाज में पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर और अजान में पढ़ते हैं क्या, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि ये मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी और की भक्ति नहीं करते, यानी अल्लाह के अलावा किसी और के वफादार नहीं है, यानी इस देश के भी वफादार नहीं है ये। उन्होंने एक मतलब निकाला, वीडियो आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, कि मुसलमान नमाज पढ़ते हैं और मुसलमानों के कुरान के अंदर है फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, कि जहां पर भी मुशरिकों को पाओ कत्ल कर दो। ये आयत है, क्लियर बता रहा है कि मुशरिकीन को जहां पाओ कत्ल कर दो, फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम। लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या है, कभी पढ़ा? इसका पसे पुष्ट क्या है, कभी पढ़ा है? नहीं, बस पढ़ा एकदम नफरतबाजी शुरू कर दी। हम तो फिर भी, हम लोग वी आर प्राउड टू बी मुस्लिम। हमें एन ऑर्गेनाइजेशन एन ऑर्गेनाइज्ड लाइक दैट प्रोग्राम एंड वी आर एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड टू बी ऑफ दैट टू बी अ मुस्लिम। हमें इस तरह के प्रोग्राम में शरीक होने और इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हुए बड़ा गर्व होता है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ इस्लाम के प्लेटफॉर्म से अमन और शांति की बात की जाती है और इस तरह के जलसों से मोहब्बत की बात की जाती है, नफरत को खत्म करने की बात की जाती है, प्यार की मोहब्बत की बात की जाती है, अमन और शांति की बात की जाती है। वरना बहुत सी कॉन्फ्रेंसें होती है, सोनू डांगर जब खड़ी होती है तो वो ये कहती है कि मुसलमानों का कुरान गलत है, हमने आज तक ऋग्वेद को गलत नहीं बताया। आज तक मेरी तकरीबन ये 350 से ज्यादा अधिक स्पीच है ये आपके इस मंच पर। मुझे बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, 3 साल हुआ है इस फील्ड में आए हुए, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह ने हर स्टेट के अंदर, अक्सर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाने का मौका इनायत फरमाया है। मैं अकाबिरे उम्मत में शुमार तो नहीं कर सकता, क्यों, मैं उस लायक नहीं, लेकिन असागिरे उम्मत में नाम जरूर आता है, असागिरे दारुल देवबंद में नाम मेरा जरूर आता है। लेकिन मैं यही बताने की कोशिश करता हूं कि सही बात कहां कहां पर रखी गई, और उनमें सबसे ज्यादा आगे मैं कुरान को रखता हूं। क्यों? कुरान इज अ ग्रांटेड, कुरान इज अ मुसद्दक कुरान। कुरान को न तो कोई बदला है, न कोई बदल सका है, न बदलेगा, और आइंदा कितनों जोर लगा लिया जाए कुरान कभी नहीं बदल सकता। क्यों? 1450 साल पहले जो कुरान नाजिल किया गया, जंग आजादी के मौके पर अंग्रेजों ने 3 लाख कुरान के नुस्खे जलाए, कुरान तब भी नहीं मिटा। आज कुछ लोग आए हैं, कुछ नमक मिर्च बेचने वाले, कुछ ठेला बेचने वाले, ठेले पर चाय बिस्किट बेचने वाले, और कुछ लोग फल बेचने वाले, और कुछ लोग आए हैं अपनी राजनीति को बेचने के लिए। वो कहते हैं कि कुरान के फरमान को बदल दो, कुरान के हकामात को बदल दो। अरे आप तो दूर की बात है, खुद जो कुरान के आलिम है, खुद अब्दुल्ला सालिम कुरान का हाफिज है। आई एम हाफिज, आई बिकम हाफिज एंड ऑन 11 years old, 11 साल की उम्र में मैं हाफिज बना था। हमारे जितने भी मुफ्तियान किराम है, काजी हजरात हैं, बल्कि खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मंशा से, बल्कि जितने भी जस्टिस ऑफ इस्लाम है दुनिया के अंदर, सब मिलकर बैठकर अगर कुरान के एक नुक्ते को बदलना चाहें तो कांट डू इट, वो नहीं बदल सकते। तुम तो नोटों को बदल सकते हो, 5000 2000, कुरान को नहीं बदल सकते, क्योंकि कुरान अल्लाह के हाथ की लिखी हुई चीज। कुरान को पढ़ने वाले खुद कुरान को नहीं बदल सकते।
आज तक मैंने कुरान वेदों को गलत नहीं कहा। मैंने मंत्र पढ़ा भी, अदे पश्वस्तिमो परि संतराम पाद कौहर, कि औरत को पर्दे में रहना चाहिए और धर्म की अच्छाई को लोगों के सामने रखना चाहिए। ये बात मैंने कही। मैंने नहीं कहा कि वेद गलत है, वेदों को मत मानो। हमने तो यही कहा कि वेदों को मानो, लेकिन मेरे कुरान को भी गलत मत कहो। क्यों? क्योंकि हमारा जो कुरान तस्दीक करता है वही आपके वेदों में। हम मुसलमानों का कसूर क्या? हम मुसलमानों के नाम से इतनी नफरत है कुछ लोगों को। क्या कसूर है? हम लोग एक अल्लाह को मानते हैं, एक अल्लाह की इबादत करते हैं, औरत को वह सम्मान देते हैं जो कुरान ने हमसे कहा है। तो आप लोग कहते हैं कि नहीं, मुसलमान मतलब दुश्मन, इस्लाम मतलब दुश्मनी। आज हैं एक साहब, रात को सपना देखते हैं, सुबह उठते हैं जगह के नाम बदलना शुरू कर देते हैं। किसी ने पूछा क्यों? कहते हैं कि ये इस्लाम की कल्चर है, इसीलिए हम इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखेंगे। इलाहाबाद का नाम क्यों बदला गया? क्योंकि उसका रियल नाम है अल्लाह आबाद। अल्लाह आबाद, ताकि अल्लाह आबाद तो मुसलमानी नाम है, बदलो। ठीक है, बदल दीजिए। एक नाम है मुगल सराय, बहुत फेमस नाम है, मुगल सराय, मुगल बादशाह का नाम, मुगल बादशाह। मुगल सराय, सराय मीन्स रहने की जगह। लेकिन हमारे हिंदू भाई बताइए, ठीक अच्छी बात है, अगर कोई रीजन हो बदलने की तो बदल दीजिए। नहीं, क्यों बदला? सिर्फ इस बेस पे कि ये नाम मुसलमानी नाम है, मुगल सराय, इसलिए बदल दो, नाम रख दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आज तक किसी मुसलमान ने इस पे उफ तक नहीं की, प्रोटेस्ट भी नहीं किया कि आप नाम क्यों बदले, हम आपका चक्का जाम कर देंगे। नहीं, आप हैं, अल्लाह ने आपको कुर्सी दी है, तो हम तो आपको यही सजेशन करेंगे कि तरक्की की बात कीजिए। गोरखपुर में जो 13 बच्चे ऑक्सीजन के बगैर मर गए, उनके ऊपर गौर कीजिए पहले, ऐसे वारदात ना हो। 2 बच्चियों का रेप किया गया विधायक के जरिए उत्तर प्रदेश के अंदर। पहले ऐसे लोगों को सुधारिए, तब बाद में नाम बदलिएगा। नाम तो अपनी जगह पर है, नाम से कोई मैटर हल नहीं होता, बल्कि असल में प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। 2 करोड़ नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहे, उनको रोजी उनको नौकरी नहीं मिली, इसके ऊपर कोई बहस नहीं, इसके ऊपर कोई वो नहीं, फिक्र नहीं, चिंतन नहीं। नाम है, बस फिक्र है तो रातों को सपने देके सुबह लिस्ट जारी किया, नाम बदल दीजिए। अब तैयारी चल रही है ताजमहल के नाम बदलने की। किसी ने पूछा क्या नाम रखेंगे? कहा ताजमहल तो मुसलमानी नाम है। कहा बनाया तो मुसलमान ने है, तो क्यों बदलेंगे? कहा वो बात तो है, लेकिन मुसलमान ने वहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, ये ताजमहल बना, इसीलिए हम अब उसका नाम रख देंगे रामा महल। हमारे हिंदू भाई, हजम होने वाली बात है। ताजमहल 7वां अजूबा इन द वर्ल्ड, शाहजहां बादशाह ने बनवाया। पूरी तारीख ग्रांटेड है, तारीख बनाने का ही इतना शौक है तो तारीख रचो। तारीख मिटाने से तारीख नहीं बनाई जाती, इतिहास खुद ब खुद बनते हैं। इतिहास बिगाड़ कर इतिहास को वजूद में नहीं लाया जा सकता जनाब। नाम बदलना है तो शाह, लफ्ज शाह मुसलमानी नाम है, अपने सदर साहब के नाम से भी हटा दीजिए। खैर, ये इस तरह की बात है जो दुश्मनी के आधार पर एकदम बिल्कुल डिपेंड करता है। वरना हमने आज तक श्री कृष्ण जी को हमने बुरा नहीं कहा, श्री रामचंद्र जी को आज तक हमने बुरा नहीं कहा, किसी मंत्र को हमने आज तक गलत नहीं कहा। तो ये कौन होती है सोनू डांगर जो हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत की बात करे और जो ये गलत मैसेज दे कि मुसलमानों के कुरान करीम के अंदर लिखा हुआ फख्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतमुहुम, जहां मुशरिकीन को पाओ कत्ल करो। मैं बताना चाहता हूं मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, मेरे मुस्लिम भाइयों, आपको भी पता होना चाहिए तारीख के बारे में भी, आपके धर्म के बारे में भी। आप कहोगे कि अब्दुल्ला साहब क्या जरूरत है, व्हाट इज नीड टू एक्सप्लेन ऑन द हिस्टोरिकल थिंग एंड पैलेसेस, क्या जरूरत है तारीख के ऊपर रोशनी डालने की? एक बात याद रखिएगा, तारीख जिंदा रहता है तारीख को बयान करने से। अगर आप तारीख को भुला देंगे तो नामो निशान मिटा कर रख दिया जाता है। हिंदुस्तान की इस धरती पर आपका जो ये इस्लाम है, यह काबिरे उम्मत, यह काबिरे उलमाए दारुल देवबंद की खून को पानी की तरफ बहाने के नतीजे में आपके हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम जिंदा है। बार बार उन्होंने बोला, बार बार उन्होंने इसके ऊपर अमल किया, तब जाकर हिंदुस्तान के अंदर आज कुरान मौजूद है, आज इस्लाम मौजूद है। अगर आपने अपनी तारीख का जिक्र छोड़ दिया, आपने अपनी तारीख को बोलना छोड़ दिया, आज तारीख के ऊपर कोई बोलने वाला नहीं। यही वजह है कि ये ऐसी ऐसी दकियानूसी ख्याल की औरत
औरतें जो हिंदू और मुस्लिम समाज के लिए ये रावण की तरह जहरे हलाहल की तरह बनी बैठी हैं, ये फिरका परस्त लीडरों की तरह ये समाज के अंदर जहर की तरह काम करती हैं। जब तक सही तारीख पेश नहीं करोगे, सही माने मफहूम नहीं बताओगे, तो ये इसी तरीके से लोगों को वर्गलाते रहेंगे कि ये मुसलमान हैं और इन मुसलमानों के अंदर जो तशद्दुद है इनके बाप दादाओं की वजह से है। मैं आज आपको बताऊंगा कि हिंदुस्तान की इस धरती पर सबसे पहले इस्लाम किधर से आया। जानते हैं आप? नहीं जानते। बहुत से लोग ये जानते होंगे कि हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम 19 हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम 89 यानी 90 एक कम 90 91 92 के बीच में वादी सिंध में मोहम्मद बिन कासिम सख्फी के जरिए तलवार के आधार पर आया। बहुत से लोगों को यही तारीख मालूम है, 95% लोगों को यह तारीख मालूम है। लेकिन मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, मैंने रिसर्च किया अभी 1.5 महीना पहले जब मैं कलकत्ता वहां के एक रामा कृष्णा मिशन के अंदर जब मैंने एडमिट लिया अपना, और जब मैंने वहां पर रिसर्च शुरू की, जब मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले इस्लाम 90 हिजरी के अंदर वादी सिंध के जरिए नहीं आया था। इसी को बेस बनाते हैं आजकल के टकले लोग, आजकल के भगवाधारी लोग, आजकल के नफरत परस्त लोग, आजकल के फिरका परस्त लोग कि मोहम्मद बिन कासिम तलवारों के आधार पर इस्लाम का प्रचार हिंदुस्तान की पवित्र धरती पर किया। नहीं, मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, पूरी अमानत के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ, मैं जितना बड़ा अपने इस्लाम को फॉलोवर हूं, मैं उतना ही सम्मान आपके हिंदुइज्म को भी पढ़ता हूं और करता भी हूं। जितना मैं कुरान पढ़ता हूं, उतना ही मैंने आपके ग्रंथों को पढ़ा है, और उतना ही आज भी मेरे पास एक मोबाइल, एक टैब रखा हुआ है, इसके अंदर 400 किताबें आप गिन सकते हैं। इस किताब, इस बुक के, इस टैब के अंदर 400 ग्रंथ वेदों की भी है, वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की मैं आपको पूरी दयानतदारी के साथ बताता हूँ। 1990 हिजरी के अंदर इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम सख्फी तलवार के आधार पर नहीं आया, बल्कि आपको ये तारीख मालूम होना चाहिए। हिंदुस्तान की धरती पर 15 हिजरी के अंदर हजरत उमर फारूक के जमाने में सऊदी अरब से लोग आए थे। कहाँ? मालाबार, सरनदीप, लकादीप, कालीकट के अंदर यानी केरला के अंदर इस्लाम सबसे पहले आया था। तिजारत के जरिए, ताजिरों के जरिए से आया था। और उस वक्त का बादशाह चीरानंद था। जब उसने देखा ये कौन लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं, अरे ये कौन लोग हैं जो झूठ कभी नहीं बोलते, जो कभी भी दगाबाजी नहीं करते हैं, बल्कि अगर कोई चीज बेचते हैं, कोई कमी होती है तो फौरन लोगों को बताते हैं भैया इसकी कीमत इतनी होगी, इसके अंदर ये कमी कोताही है। उनकी इस दयानतदारी को देखकर, उनकी इस अमानतदारी को देखकर, उनकी इस अच्छाई को देखकर किसने पढ़ाया था ये सबक? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सबक पढ़ाया था। सहाबी की अमानत को देखकर, उनकी दयानत को देखकर, उनकी सदाकत को देखकर, उनकी ईमानदारी को देखकर राजा चीरानंद मजबूर हुआ, खुद से मजबूर हुआ। उसने कहा कि तुम लोग जो नमाज पढ़ते हो उसके लिए एक जगह बना दो। कहा बिल्कुल बना दीजिए। कहा उस जगह का क्या नाम दिया जाए? तो सहाबा ने कहा हम उस जगह को मस्जिद के नाम से ताबीर करते हैं। तो तारीख के अंदर ये बात लिखी हुई है, दुनिया के फिरका परस्त लीडरों, मस्जिदों को बड़ी बेरहमी के साथ ढाने वालों, मस्जिद मंदिर के नाम पर झगड़ा करवाने वालों, अगर तुम्हारा ज़मीर जिंदा है तो राजा चीरानंद की हिस्ट्री उठाकर देख लो। राजा चीरानंद हिंदुस्तान की सबसे पहली मस्जिद का अगर कोई बानी, पहली मस्जिद का अगर कोई मुतवल्ली है, पहली मस्जिद को अगर कोई बुनियाद डालता है, वो कोई मुसलमान नहीं है, बल्कि वो चीरानंद जो कि एक हिंदू बादशाह था जिसने केरला में मस्जिद बनाई। ये तारीख है हिंदुस्तान। राजा चीरानंद, आज भी कालीकट के अंदर वो मस्जिद मौजूद है मौलाना। आज भी जाइए, पिछले साल में गया था, किसमें? सैलाब के मौके पर केरला के अंदर उस मस्जिद में गया था। आज भी फारसी के अंदर चीरानंद का बादशाह का नाम लिखा हुआ। ये अनपढ़ गवार लोग कुर्सी में बैठेंगे, ये नाम क्या है? फैजाबाद, बदलो इसको अयोध्या रखो। क्यों? मुसलमानी ना, बस यही। अरे ये मैटर नहीं है। इस्लाम तलवार के आधार पर नहीं आया, इस्लाम मोहब्बत से आया। उन लोगों की हमदर्दी को देखकर, उन लोगों की भाईचारे को देखकर, अच्छे मामलात को देखकर राजा खुद मुतासिर हुआ।
तारीख में बात लिखी, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया पढ़ जाओ, इंडियन इंसाइक्लोपीडिया पढ़।